हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम मालवीय सर। जस्ट फिजिक्स में आपका स्वागत है। अच्छा, तो आज हम लोग जैसा कि लास्ट क्लास में मेजरमेंट कंपैरिजन हमने देखा था, वो टॉपिक कवर किया था। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो क्या है? यूनिट। तो यूनिट को हम लोग आज कवर करने वाले हैं और यूनिट को समझेंगे कि यूनिट क्या है और यूनिट से किस तरह के जो है न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन से रिलेटेड चीजें भी इसमें आती हैं। तो पहली बात तो ये समझा जाए कि यूनिट क्या है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब जैसे अगर हम देखें तो एक सिंगल चीज को हम बोल सकते हैं यूनिट। जो सिंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। जो सिंगल है, क्या है? सिंगल है। सर यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशंस का जब हम बात करते हैं, इस चैप्टर में बात करते हैं, तो वहां पर यूनिट का क्या मतलब होगा वो आप थोड़ा समझाइए। तो एक तरीके से यूनिट को हम जो बोलेंगे तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह बात बोलेंगे। क्या है ये? रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये वर्ड सर बहुत लिखा हुआ है बुक में, मगर समझ में नहीं आता कि रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है। आप इस तरीके से समझिए कि जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट हमने देखा कि सर ये क्या है, तो कंपैरिजन है। क्या है मेजरमेंट? कंपैरिजन। किसका किससे कंपैरिजन? जब मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखी थी या मेजरमेंट को जब समझा था तो डेफिनेशन में क्या लिखा था? इट इज द कंपैरिजन of the magnitude of any physical quantity with a reference standard। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड यही है यूनिट। वो रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए फॉर द सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ अगर मुझे मेजर करनी है तो इसकी यूनिट क्या है सर? मीटर है। तो अगर मैंने बोल दिया, ये चीज हमने देखी भी थी लास्ट क्लास में, 4 मीटर, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं किसी लेंथ के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूं, किससे? यूनिट से। इसका मतलब लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, है ना? सेम काइंड की होना चाहिए। तो यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ये 1 मीटर दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। इसलिए इसका नाम है रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसी को हम यूनिट बोलते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड है, इसका मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज की, इसकी बात करते हैं फंडामेंटल। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, तो फंडामेंटल फंडामेंटल अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 है सर। आपने बोल दिया लेंथ, तो लेंथ का जो यूनिट है वो हो गया क्या आपके पास में? मीटर। मास, सर मास का क्या हो गया सर? किलोग्राम। लेंथ, उसके बाद में आपका टाइम है, तो टाइम के लिए कितना हो जाएगा भाई? सेकंड आपने लिख लिया। उसके बाद में लेंथ, मास, टाइम। टेम्परेचर की अगर अपन बात करें, टी, तो टेम्परेचर के लिए आपने बोल दिया सर केल्विन से केसेस शो करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो किससे शो करते हैं? मोल से। किससे? उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसके लिए आपने क्या बता दिया? सीडी, कैंडेला। तो ये सारी जो यूनिट्स है, ये किसके लिए? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डिफाइंड है। तो इसका मतलब कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स होंगी। तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग होंगे। लेंथ के लिए किलोग्राम नहीं लिख सकते, मास के लिए मीटर नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। तो यूनिट है। तो अब हुआ क्या, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ सिस्टम बना दिए, यूनिट के सिस्टम बना दिए। तो अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ यूनिट की, सिस्टम ऑफ यूनिट की, है ना, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने और उनकी कम्युनिटी ने अलग अलग तरह के सिस्टम बनाए हैं एज पर दी कन्वीनियंस। अब एक जो होता है बहुत रिनाउंड है, हम एसआई बोलते हैं, और एसआई कवर करता है एमके सिस्टम को। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। इसके अंदर अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ आती है मीटर में। उसके बाद में अगर मास की बात करूं तो आता है किलोग्राम में। टाइम की बात करूं, तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। तो ये जो आपको एम दिख रहा है, दिस एम स्टैंड्स फॉर मास, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। ये आपके पास में किस सिस्टम में आया? एसआई सिस्टम के अंदर आया। इसी तरीके से आपके पास में एक सीजीएस सिस्टम होता है। अब इस सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? मास आएगा सेंटीमीटर में। मास किस में आएगा भाई साहब? सेंटीमीटर में। उसके बाद में आपके पास में जो, सॉरी, लेंथ आएगी सेंटीमीटर में। क्या बोल रहे हो सर?
जो लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में, जो आपके पास में मास आएगा ग्राम में आएगा, और टाइम जो आएगा वो आएगा सेकेंड्स के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास में एक और है, वो उसका नाम हो गया एफपीएस। अभी एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। तो लेंथ जो आएगी वो फुट में आई, जो आपके पास में मास आया वो पाउंड में आया, और जो टाइम है वो टाइम किस में आ जाएगा? सेकंड में। तो ये सब चीजें बहुत जनरल चीजें हम लोगों ने देखी भी होंगे मेरे ख्याल से। कुछ जनरल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, बताइए कितने होते हैं? तो जनरली आप जानते हैं 3 फीट। कितने होते हैं भाई? 3 फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि सर ये बताइए कि आपके पास में 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? तो 2.205 पाउंड होते हैं, है ना। इसी तरीके से अलग अलग है। जैसे आपसे आप बोल दिया कि 1 इंच जो आपके पास में है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास में हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें देखिए। जब ये 1 मीटर था, ये फिट में कन्वर्ट हुआ, किलोग्राम पाउंड में कन्वर्ट हुआ, इंच मीटर में, सेंटीमीटर में। बेसिकली क्या यहाँ पे क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई? क्या नहीं हुई? क्या लेंथ अभी भी लेंथ ही है, बस यूनिट चेंज हुई है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। मीटर से केवल यूनिट किस में कन्वर्ट हो गई? फीट में। किलोग्राम से किस में आ गई? पाउंड में, जो मास है। और जो आपके पास में लेंथ अगेन यहाँ पे वो इंच से सेंटीमीटर में हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके पास में चेंजेस आ सकते हैं। किसमें चेंजेस आ सकते हैं? वो आपके पास में यूनिट में चेंजेस आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये हमारे पास में यूनिट हुई, और यूनिट कन्वर्जन भी हो सकता है। तो कुछ अगर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि यूनिट कन्वर्ट हो सकती है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, उसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास में आएगा वो आएगा यूनिट कन्वर्जन और यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। आइए हम चर्चा करते हैं किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट पे चर्चा करेंगे। आ जाइए, बहुत बढ़िया सर। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। पहली चीज, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सबसे पहले इट शुड बी वेल डिफाइंड। अब ये क्या बात बोल दी सर? वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? आपको अगर कोई बोले कि किलोग्राम, इसको मास बोलते हैं, और मीटर जो लेंथ के लिए स्टैंड होती है, तो हमारे पास में एक तरफ हो गया मास, दूसरी तरफ हो गई लेंथ। क्या इनकी डेफिनेशन में आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है? नहीं। क्या हमें पता है कि लेंथ क्या है, और क्या हमें पता है कि मास क्या है? इनकी जो डेफिनेशंस है, इनमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी, छोटी सी क्लास का, वो भी बता देगा कि आपके पास में जो लेंथ है, जो टाइम है, जो टेम्परेचर है ना, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर डिस्टिंक्टली डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड है बिल्कुल आपके पास में। सेकंड क्या होगा? इट शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर, या मैं कहूं विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, और या मैं कहूं विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ भी कर लो दुनिया, कहीं से कहीं भी हो जाए, ये चेंज नहीं होंगी। इसका मतलब आप चाहे अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, 1 मीटर ही होगा भाई साहब। 1 मीटर अगर इतना होता है, जनरली इसे ही देखा साड़ी वाले को, जब वो निकालता है उसके 1 मीटर का लेंथ का स्केल होता है, फटाफट करके यूं ऐसे करके आपको देता है। तो 1 मीटर जो आपके पास में है वो फिक्स है। इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर द फिजिकल कंडीशंस आर। ओके, नेक्स्ट। अब आपने सर ये पढ़ लिया। इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड टाइम, एंड इट शुड बी इजीली कन्वर्टेड। इट शुड बी easily converted।
है ना, और इट शुड गेट इजीली कन्वर्ट। इसका मतलब ये इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप इजीली कन्वर्ट हो जाना बोल रहे हैं तो कैसा कन्वर्जन, तो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में, है ना, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में इसका चेंज हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपके पास में मीटर से सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, किलोग्राम से ग्राम हो जाना चाहिए, है ना, इजीली कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए एक इक्वेशन आई, सर आपने क्या बोला, तो आपने एक यूनिट सिस्टम में जब लिखोगे तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये आप बुक में फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, ये यूनिट को बताता है। तो ये रिलेशनशिप आपने इस तरीके से दे सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, देखो जब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाएगा, जैसे अगर मैंने बात करी कि 1 मीटर, और इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर, 100 सेंटीमीटर। आप देखेंगे एक सिस्टम से जब दूसरे यूनिट सिस्टम में जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, छोटे की तरफ जाओगे तो हमेशा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में लिखना है तो 1 किलोग्राम हैविंग 1000 ग्राम। तो अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो देखो बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम की तरफ आप गए, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो एवरी टाइम व्हेन यू विल सी दैट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एंड द सिस्टम इन विच यू आर गोइंग इज स्मॉलर, है ना, है ना, ये किसमें है आपका, ये किसमें है, ये आपका MKS में है, और ये किसमें है आपका CGS में है, क्योंकि हमारे पास में मास ग्राम में आ गया है और हमारे पास में जो मास है वो किलोग्राम में आ गया है। तो छोटे बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मगर फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, तो हम यूनिट सिंबल्स की बात करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा और इसमें आगे चर्चा करेंगे। और हम किसकी बात देखेंगे, आपने देखा होगा कि हमारे पास में SI सिस्टम हमने देख लिया, CGS सिस्टम हमने देख लिया, FPS देख लिया, एक और सिस्टम होता है जो जनरली बुक्स में आप देखें तो अच्छी बुक्स के अंदर वो दिया हुआ, उसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ ये अगर कोहेरेंट सिस्टम आया आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ना। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, कोई बड़ी चीज कोई अलग चीज नहीं है। कभी भी जब भी आपके पास में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की अगर अपन बात करें, and derived physical quantity they are actually derived from the base quantity, base unit, है ना, they are having derived quantity, या मैं बोलूं कि derived unit when they are derived from the base unit, है ना। तो कन्वर्जन तो होता है सर आपके पास में, अगर कोई डिराइव्ड यूनिट है, जैसे अगर मैं बात करूं 1 न्यूटन की, 1 न्यूटन इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, और डिराइव्ड यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट is actually derived from base unit. What is base unit? Base unit क्या होती है बच्चा, फंडामेंटल यूनिट की को ही तो बोला जाता है। तो फंडामेंटल यूनिट जो आपके पास में है उसी को आपने बेस यूनिट बोल दिया। अब 1 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है भाई साहब, इट इज द फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नाउ दिस इज डिराइव्ड यूनिट and it is derived from these fundamental units. And what are the fundamental units? Here is mass, that is kilogram, and acceleration itself is a, बताओ acceleration derived unit है, yes, derived quantity है, या आपके पास में ये वेक्टर क्या बोल रहा हूँ मैं, derived quantity है या आपके पास में फंडामेंटल है, इट इज derived, है ना। मगर ये acceleration बना किससे है, acceleration की अगर अपन बात करें तो acceleration is basically change in velocity, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या वेलोसिटी और टाइम से डिराइव्ड करके एक्सेलरेशन बना है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर, और आपके पास में पर सेकंड, और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिला, ये तो यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो फंडामेंटल है और इस फंडामेंटल से इस डिराइव्ड को लेकर के आए हैं, है ना। अब ये देखो जब 1 न्यूटन जो बना हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यहाँ पे आपको कोई मल्टीपल देखने को मिल रहा है क्या, क्या यहाँ पे आपको कोई मल्टीप्लायर देखने को मिल रहा है, क्या आपको कांस्टेंट नंबर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ भी यूनिट है और यहाँ भी यूनिट है।
तो जब इस तरह का कोई सिस्टम देखने को मिलता है जहां पे डिराइव्ड यूनिट को निकाल के कहां से लेकर के आते हैं, बेस यूनिट से, और जब उसे डिराइव किया जाता है तो आपके पास में कोई मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट नहीं होता है, कोई नंबर नहीं होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये तो आपके पास में कैसा सिस्टम हो गया, कोहेरेंट सिस्टम। मगर अगर मैं बात करूं कि सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डायन, कितनी डायन है इसमें, अरे कितनी डायन है भाई, 10⁵ डायन। तो यहां पर ये देखो आप 1 न्यूटन से 10⁵ डायन, बेटा ये आपके पास में एमकेएस सिस्टम से किस में आ गया, सीजीएस में आ गया, यूनिट तो चेंज हुई है 1 न्यूटन, यहां भी 1 न्यूटन 10 से डायन में आया, मगर यहां पे क्या लिया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आया कांस्टेंट का। तो अगर कांस्टेंट आया है तो ये हमारे पास में कोहेरेंट सिस्टम नहीं है। कोहेरेंट सिस्टम की कंडीशन ये है कि डिराइव्ड यूनिट मस्ट डिराइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स एंड देयर शुड नॉट बी एनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, अदर देन सिंगुलर। तो 1 तो रहेगा ही ना, 1 नहीं होगा तो क्या 0 होगा है ना। ये कोहेरेंट सिस्टम। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आइए। चलिए, तो अब क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है x, इफ x be the unit of new system then find the magnitude of volume in new system। आपसे बोल रहा है कि अगर मैंने ये मान लीजिए कि x को हमने कोई यूनिट बोल दिया और किस किस सिस्टम की यूनिट, एक न्यू सिस्टम की यूनिट बोल दिया, तो हमसे बोल रहा है बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम इन द न्यू सिस्टम। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मुझे अगर आपसे किसी से पूछूं तो वॉल्यूम बेसिकली होता है बेटा साइड क्यूब, है ना। ये साइड क्यूब बेसिकली आपके पास में है। और अगर मैं साइड क्यूब की बात करूं तो यूनिट आप क्या लिखते हो, तो वॉल्यूम की यूनिट आप लिखते हो क्यूबिक मीटर। अब भाई साहब यहां पे इन्होंने बोल दिया है कि x बी द न्यू यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम। अब आपसे बोला कि अब इसको आप बताइए कि ये तो क्यूबिक मीटर जो आपने निकाला, ये तो आपने एमके सिस्टम के अंदर निकाला है, एसआई सिस्टम के अंदर निकाला है, न्यू सिस्टम में इसे आप कैसे लिखेंगे। तो हमने मान लिया ठीक है भाई कि हमारे पास में x यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो आपके पास में 1 मीटर के बराबर हो गई, क्योंकि न्यू सिस्टम है तो न्यू सिस्टम में जो यूनिट लेंथ होगी वो 1 मीटर के बराबर कर दी। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट ऑफ लेंथ की, तो 1 यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी भाई, क्या 1 डिवाइडेड बाय x मीटर होगी, अरे ये सुनो, x विल गो टू द डिनोमिनेटर। अब अगर मैं बात करूं कि सर वॉल्यूम तो क्या है आपके पास में, साइड स्क्वायर है, तो 1 यूनिट है ना भाई, कितनी, 1 यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल टू दिस मच, लीस्ट ये होगी। अब तो अगर ये लीस्ट होगी तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम तो आपके पास में क्यूबिक मीटर है, तो क्यूबिक मीटर को क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 1/x की पावर 3, तो क्या 1/x क्यूब हो गया, अरे ये सुनो, क्या यही मेरे पास में वॉल्यूम हो गया, क्या x⁻³ भी इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, ये मेरे पास में नया सिस्टम हो गया। आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो एक नया क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन है, बट अब यहाँ पर क्या है, आपके पास में एक सिंगल यूनिट ना होकर के यहाँ पे 2 यूनिट दी हुई है, नहीं, और इफ x एंड y बी टेकन एज द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी इन द न्यू सिस्टम। तो फिर से वही करना है, मुझे पता है डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, अरे मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो मुझे मास पता होना चाहिए, और मास मेरे लिए क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूं, नहीं, मास मेरे लिए दिया है y और x क्या दिया है, लेंथ, क्योंकि लेंथ ये है पहले और मास है तो हमारे लिए x है। तो अगर मैं बात करूं कि x यूनिट, जैसा पहले किया था, x यूनिट ऑफ लेंथ, x यूनिट ऑफ लेंथ, क्या इसे मैं 1 मीटर लिख दूं, क्योंकि यूनिट ऑफ मीटर हमें पता है, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर होती है। तो अब न्यू सिस्टम में तो x यूनिट ऑफ लेंथ ये हो गई, और y यूनिट ऑफ मास वो तो क्या होगी सर, 1 किलोग्राम होगी। तो अगर मैं यहां पर इसको चर्चा करें, ये आप देखिए, क्या इसकी 1 यूनिट लेंथ की
1 यूनिट ऑफ लेंथ, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या 1/x मीटर हो जाएगी? और वहीं पे इसको लेकर के चलो, है ना, तो ये क्या पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर 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 टर। y यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी? तो y यूनिट ऑफ मास, y यूनिट ऑफ मास, तो क्या 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 1/y किलोग्राम। कैसे लिख सकते हैं? यस सर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आओ, चर्चा करो, तो क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास जो है, क्या यूनिट ऑफ लेंथ इज बेसिकली 1/x मीटर एंड यूनिट ऑफ मास इन 1/y किलोग्राम। तो मास की जगह पर अब क्या आ जाएगा, 1/y, और आपके पास में वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/x। x आएगा कि 1/x क्यूब आएगा भाई साहब? तो आपके पास में 1/y डिवाइड बाय 1/x क्यूब, ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, तो आंसर आपके पास में क्या आया, x क्यूब बाय, नहीं x क्यूब बाय, यस यस x क्यूब बाय, क्या ये डेंसिटी हो गई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं, यूनिट से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, है ना। आई होप जो आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इन डेप्थ लेकर के चलूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर के चलूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगे ये लेक्चर, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द